ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्री गुरुवे गौरचन्द्राय श्री राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। मखेश्वरी प्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शाश्वमेश्वरी रमेश्वरी समेश्वरी प्रमोदकामनेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवान से अभिन्न भगवान का नाम जो समस्त शास्त्रों में विदित है, उसके विषय में हम श्रवण कर रहे हैं। नाम महिमा। आज भक्तों बहुत शुभ दिन है। आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु ऐसा तत्व है जिस गुरु के कारण ही भगवान की प्राप्ति होती है। उसी गुरु के कारण भगवान से अभिन्न नाम है, उसमें रुचि प्रकट होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते प्रथमस्तु गुरु पूजम तत मम अर्चनम। सबसे पहले तो गुरु की पूजा कर जो तत्वदर्शी है। परिपाते न परिप्रश्ने न सेव्या उपदश्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शी।
तो उस तत्वदर्शी गुरु के शरण में जा, उनको प्रणाम कर, उनकी सेवा कर और उनको आत्म तत्व के विषय में प्रश्न कर। वो निश्चित वो गुरु जो है तुझे उपदेश देंगे। तो भगवान भी कहते हैं कि पहले गुरु की पूजा करनी चाहिए। आज गुरु पूर्णिमा है, हमको गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। और गुरुदेव जो भी हमको उपदेश देते हैं, जो भी आज्ञा देते हैं भक्ति विषय प्रोसेस करने की, उनको बहुत श्रद्धा से, ध्यान पूर्वक और दृढ़ता से पालन करने का प्रयत्न करना चाहिए। गुरु की जो कृपा है वो कृपा तभी मिलती है जब गुरु के आदेशों के ऊपर हम कार्य। मेन कृपा है गुरु के आदेशों का पालन करना, और जो गुरु ने भक्ति मार्ग को जिस तरह से भक्ति किस तरह से करना है वो सिखाया है, उसी तरह हमको भक्ति को प्रोसेस करना चाहिए। तो गुरु की कृपा निश्चित मिलती है। तो आज हम गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमको कृष्ण भक्ति, कृष्ण नाम में अनुराग, रुचि हो। कल हमने श्रवण किया जीव गोस्वामी पाद, भक्तिविनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत महाराज सभी एक ही मत से कहते हैं कि 64 अंगों में से मुख्य 5 अंग हैं, और 5 अंग में भी प्रधानता जो है वो नाम संकीर्तन की है। जब कोई व्यक्ति नाम संकीर्तन करता है तो वो पूर्ण है। अगर नाम संकीर्तन में ये जो दूसरे भक्ति हैं, साधु संग, मथुरावास, भागवत श्रवण, मूर्ति पूजा, वो अगर अनुकूल है, नाम संकीर्तन के साथ रहकर वो अगर हेल्प करते हैं तो उनको अपनाना चाहिए। तो कल हमने श्रवण किया कि जो 64 भक्ति के अंग है जो रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामृत सिंधु में कहे, उसमें सर्वश्रेष्ठ 5 अंग है, और 5 में भी नाम संकीर्तन श्रेष्ठ। भजनेर मध्य नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। सभी में श्रेष्ठ क्या है? नाम संकीर्तन, भगवान और भगवान के नाम में। कल हमने अंत में श्रवण किया कि जो उन्नत भक्त है और भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित जो भक्त है, वो भक्त भगवान के नाम के अलावा अनन्य नाम का आश्रय ग्रहण। तो अंत में तो हमको भगवान के नाम का ही आश्रय ग्रहण करना है। तो अभी से हमको नाम जो है उस नाम को उच्चारण ध्यान पूर्वक करने का प्रयत्न करना चाहिए। एकदम इजी प्रोसेस दे दिया है कलयुग का। इससे कहते हैं हमारे आचार्य अपने भजन में, उहे कृष्ण नामाक्षर तुम्हें सर्वशक्ति धर, जीवेर कल्याण वितरण। उहे कृष्ण नामाक्षर, जो कृष्ण नाम के रूप में आए हैं, अक्षर के रूप में आए हैं, उस नाम के रूप में जो कृष्ण आए, तुम्हें सर्वशक्ति धर। हे नाम प्रभु, आप में समस्त प्रकार की शक्ति है। क्यों? क्योंकि कृष्ण नामाक्षर, आप स्वयं कृष्ण हो, नाम के रूप में आए। सर्वशक्तिधर, जीवेर कल्याण वितरण, और जीव का कल्याण करने के लिए आप खुद ही इनको वितरण करने के लिए आते। भगवान ने हरिनाम संकीर्तन कलियुग के उद्धार के लिए इस समस्त शास्त्र में कहा गया है कि कली केवल नाम आधार, और कहते कि जीवेर कल्याण वितरण, जीव का कल्याण करने के लिए भगवान हरिनाम का वितरण करते। तो ये एक करुणा है भगवान की, सर्वशक्ति है, और सर्वशक्ति को प्राप्त करने के लिए, समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो नाम को ग्रहण करना पड़ेगा। तो नाम की विधि, नाम का स्वरूप, वो सब कुछ समझाने के लिए
खुद आचरण करके स्वयं कृष्ण एक भक्त का रूप लेकर, चैतन्य का रूप लेकर स्वयं हमको आचरण के द्वारा सिखाना है किस तरह से हरि नाम का चिंतन। तो माविना भव सिंधु उद्धारित नाही बंधु। है प्रभु, नाम में आप हो, अपने अपनी समस्त शक्ति नाम में निहित कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपके बिना इस नाम को कोई न तो समझ सकता है न तो ले सकता है। इसे आपको ही आचरण करके सीखना पड़ा। इसे आप ही क्या करते हो? तोमा बिना भव सिंधु उद्धारित नाही। नाम के रूप में आए, अब नाम कैसे लेंगे वो लोग? अब उनको महिमा नहीं पता, तो महिमा का प्रचार करने के लिए आप ऐसे तोमा बिना भव सिंधु, आपके बिना भव सिंधु कोई कर नहीं सकता। आसियाच जीव उद्धारण, और वही काम करने के लिए, जीव पर कृपा करने के लिए आसिया चैतन्य महाप्रभु जो है, याद रखना चाहिए स्वयं भगवान है। लोगों को अभी चैतन्य महाप्रभु के विषय में पता नहीं है, लेकिन जब ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने विदेश में जाकर एक गौरांग महाप्रभु का प्रचार किया, तो विदेशी लोगों ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। अभी चैतन्य महाप्रभु को लोग नहीं जानते, क्योंकि जो इतना बड़ा प्रचार हो रहा है, जीव का उद्धार हो रहा है, इसका कारण चैतन्य महाप्रभु ने उनकी कृपा से प्रचार चल रहा है। तो जो नाम है, नाम भगवान से अभिन्न है, और कलयुग का उद्धार करने, अपने मन को शांत करने के लिए, चिंता से मुक्त होने के लिए, बुद्धि को शांत करने के लिए, बुद्धि को राइट डिसीजन में लगाने के लिए, अपने माता पिता, खुद का, पितरों का, समाज का, देश का, विश्व का कल्याण के लिए नाम ग्रहण करना। बाकी कोई उपाय है ही नहीं, इससे नाम संकीर्तन पेश। तो भक्तों, जो नाम है वो 3 प्रकार के नाम होते हैं। एक तो गौण, एक मुख्य और एक माधुर्य नाम। 3 प्रकार के नाम होते हैं, तो उसके विषय में थोड़ा चर्चा। जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि जो भगवान का पवित्र नाम है, वे पवित्र नाम जो उनकी दिव्य लीला का वर्णन करते हैं। जो पवित्र नाम है भगवान का, वो नाम जो भगवान की लीला का वर्णन करते हैं। इन नामों की जय करने से कृष्ण लीला प्रकाशित है, और वही नाम है जिसके द्वारा समस्त लीला, दिव्य लीला का वर्णन करते हैं। वही नाम को कोई व्यक्ति ग्रहण करता है तो जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि उसकी जय हो, कृष्ण लीला प्रकाशमान हो जाए। तो हम जानेंगे गौण नाम कौन से हैं, मुख्य नाम कौन से और माधुर्य नाम कौन से। जो गौण नाम है उसके विषय में कहते हैं, जैसे गोविंद, मुख्य नाम, पहले मुख्य नाम ले रहे हैं, गोविंद, राधानाथ, ब्रजगोपाल, ब्रजेंद्र नंदन, गिरधारी, दामोदर आदि जो नाम है, यशोदानंदन, वो सब भगवान के लीला परक नाम है, इसको मुख्य नाम कहते हैं। और यहाँ जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि दिव्य लीला का वर्णन करते हैं। जब भी आप ये भगवान के नाम का उच्चारण करते हो तो तुरंत वो जो नाम है वो दिव्य लीला के आधार पर होते हैं। भगवान जैसे लीला करते हैं वैसा भगवान का नाम पड़ता है। जैसे भगवान ने एक लीला किया है, उखल बंधन, दामोदर लीला। माता यशोदा ने कृष्ण को दाम मतलब रस्सी और उदर मतलब भगवान के पेट के साथ रस्सी को बांध दी, इससे भगवान का नाम पड़ा दामोदर। जब भी हम दामोदर को नाम श्रवण करते तो क्या आता है मन में? वो लीला याद आता है। तो यहाँ भगवान के मुख्य मुख्य नाम की बात किया गया है। जैसे यशोदानंदन, हम गाते हैं ना, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जब भी यशोदा का नाम लेते हैं तो यशोदा का नाम, यशोदा नंदन का नाम लेते ही हमको यशोदा और कृष्ण दोनों तुरंत स्मरण होते हैं। और स्मरण होते ही भगवान की लीला स्मरण होती है कि भगवान कृष्ण ने यशोदा के साथ कौन कौन सी लीला करी। तो अनेक लीला है,
जैसे माता यशोदा ने उखल के साथ भगवान को बांध दिया था, माता यशोदा को भगवान किस तरह से आनंद दे रहे थे, एक पुत्र की तरह किस तरह से यशोदा कृष्ण को लाड लड़ा रही थी। तो सब कुछ लीला है, तो याद आएगी किस नाम से, यशोदा नंद नंदन, राधानाथ, जो राधा रानी के स्वामी है, भरतार है, इसको बोलते राधा। ब्रज गोपाल, जो ब्रज में गोपाल के नाम से जाने जाते थे भगवान। तो ऐसे जो नाम है, तो नाम के द्वारा हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं, इसको बोलते हैं मुख्य नाम, है ना। और ये जो मुख्य नाम है वो माया को नष्ट करने के लिए भौतिक जगत में आते हैं। वैसे देखा जाए तो भगवान का जो धाम है उसमें भी जो दो लीला है, तो नित्य लीला और एक नैमित्तिक। जो नित्य लीला है उसमें भगवान के नाम है सब, उसमें मुख्य नाम है कृष्ण सर्व आकर्षक और गोविंद, है ना। तो यहाँ गोविंद भी कहा गया है। गोविंद का अर्थ है कि गायों को चराने वाले, गायों की रक्षा करने वाले। और दूसरा अर्थ है गोविंद का कि इंद्रियों का स्वामी, जिसको बोलते हैं। तो जैसे जैसे हम भगवान का नाम लेते हैं, मधुहा, जिसने एक मधु नाम के राक्षस को भगवान ने मारे थे, भगवान का नाम पड़ा मधुहा। तो मुख्य नाम इसलिए कहा गया है कि भगवान के जो जो मुख्य नाम है उसके द्वारा उनकी लीला प्रकट होती है, उनकी लीला प्रकाशित होती है, इससे मुख्य नाम है। और जब कोई व्यक्ति मुख्य नाम लेते हैं तो उस मुख्य नाम के द्वारा भगवान की लीला उसको स्मरण होगी, और भगवान की लीला स्मरण होने के कारण तुरंत लीला का चिंतन स्मरण होने से उनके हृदय की शुद्धि होती है। तो यहाँ कहते कि मुख्य नाम। फिर गौण नाम की चर्चा करते हुए कहते कि गौण नाम जो है वो सृष्टि के प्रकट होने के बाद ये नाम प्रकट होते हैं, इसको बोलते हैं गौण नाम। मुख्य अब गौण, जैसे पहला सृष्टिकर्ता, जैसे सृष्टि बनाई है, ये गौण नाम है, भगवान का नाम पड़ा सृष्टिकर्ता। फिर है जगतपति, परमात्मा, जगतकर्ता, ब्रह्म, ईश्वर, जगन्नाथ, रचयिता, पालन करता और संहार करता। ये सब जो आदि आदि नाम है इसको बोलते गौण नाम। जीव गोस्वामी पाद कहते कि ये जो नाम है वो नाम जीव की सृष्टि से भगवान का वर्णन होता है। और यहाँ दो शब्द, एक तो कार्य, भगवान के कार्य, और भौतिक शक्ति के संग, वो दोनों के संबंध से वर्णन होता है। भगवान के कार्य, क्या कार्य, भगवान ने सृष्टि की, तो भगवान ने कार्य किया, सृष्टि का निर्माण किया, तो कार्य हो गया। तो कार्य से संबंधित है, और दूसरा किससे संबंधित है, तो कहते भौतिक शक्ति से संबंधित है। भगवान जो भी ये जो ब्रह्म है, परमात्मा है, पालन करता है, संहार करता। पालन करता मतलब इस सृष्टि का पालन करते हैं, संहार करता मतलब ये भौतिक सृष्टि उसका संहार करते हैं भगवान। तो भौतिक सृष्टि के साथ कनेक्ट है भगवान, इसलिए इस नाम को बोलते हैं गौण नाम, सृष्टि के बाद प्रकट होते हैं। और जो मुख्य नाम है, मैंने आपको बोला, और मुख्य नाम भगवान के साथ रहते, साथ चलते। नैमित्तिक लीला करने आते भगवान, मतलब इस सृष्टि में जब लीला करने आते हैं, ये इदा इदा ही धर्मस्य, तब भी भगवान आते हैं तो ये सब नाम प्रकट करते हैं भगवान। गोविंद नाम प्रकट किया इंद्र के द्वारा, नंदन नंदन नाम प्रकट किया नंद बाबा के पुत्र बनकर, यशोदा नंदन नाम प्रकट किया यशोदा के पुत्र बनकर, गोपीनाथ, और ये जो गिरधारी जिसने गोवर्धन उठाया, इनका नाम प्रकट होते हैं भगवान, इसको बोलते हैं मुख्य नाम। लेकिन ये जो नाम है वो नित्य नहीं है, ये नाम सृष्टि के बाद प्रकट होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं गौण नाम। और यहाँ कहते हैं कि ये जो नाम है उनका आह्वान ज्यादातर ज्ञानी और कर्मी लोग करते हैं। ज्ञानी और कर्मी लोग इसको, जैसे परमात्मा है, ब्रह्म है, वो ज्ञानी लोग उनका उच्चारण करते हैं, और जो कर्मी लोग हैं वो तुरंत उसका उच्चारण जगत करता है, जगत बंधु है, दीनानाथ है, वो सबका उच्चारण कर्मी लोग करते हैं, दीनानाथ है, जगत बंधु है, ईश्वर। तो
ये जो कर्मी लोग हैं और ज्ञानी लोग हैं एक गौण नाम का उच्चारण करते हैं, लेकिन जो भक्त होता है वो भक्त क्या करता है, भगवान के मुख्य नाम का उच्चारण करते हैं। और मुख्य नाम में भी सर्वोत्कृष्ट नाम कौन से, कृष्ण, उसकी भी चर्चा करेंगे हम आगे। तो यहाँ जीव गोस्वामीपाद कहते हैं कि भगवान के गौण नाम 3 चीज प्रदान करते हैं। मुख्य नाम जो है वो तो सर्वोत्कृष्ट सिद्धि प्राप्त कराते हैं, क्या है, भगवान को प्राप्त कराते हैं। लेकिन जो गौण नाम है वो 3 चीज प्रकट करते, 3 चीज प्रदान कर सकते, क्या है, तो पहला कहते हैं सुकृति। जब कोई व्यक्ति परमात्मा परमात्मा या फिर ब्रह्म ब्रह्म या फिर जगत करता ऐसे नाम लेगा, जगत करता कृष्ण है तो उसकी सुकृति बन जाएगी, लेकिन उसमें कोई रस आना चाहिए, भक्ति आनी चाहिए, वो नहीं आएगी। तो कहते सुकृति होगी उसकी। और दूसरा भौतिक उत्थान, क्योंकि भगवान का नाम है, चाहे वो गौण हो या मुख्य हो, है भगवान का नाम, तो निश्चित ये उनका असर तो दिखाएगा। इसलिए यहाँ कहते भौतिक उत्थान, मतलब इस भौतिक जगत से आपको ऊपर उठाएगा भौतिक। और तीसरा है मुक्ति प्रदान करता है ना, मुक्ति, क्योंकि जैसे ब्रह्म है परमात्मा है, आपको मुक्ति प्रदान करेगा। लेकिन वास्तविक जो फल है नाम का, नाम का जो वास्तविक फल है वो यहाँ गौण नामों से प्रकट नहीं होता। तो वास्तविक फल कौन जानता है, भक्त जानते हैं। ये नाम का वास्तविक जो फल है वो है कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति, कृष्ण धाम। तो वो जो है वो इस गौण नाम से मिलने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि मुख्य नाम जो है मुख्य नाम का ही पहले आधार है। ये जो गौण नाम है वो मुख्य नाम के ही आधार पर व्याप्त है, उनके आधार पर ही व्याप्त है। गौण नाम, एक प्रश्न होता है कि जो गौण नाम है वो प्रेम क्यों नहीं कर सकता है, तो यहाँ जीव गोस्वामी बात करें क्योंकि वो अपूर्ण है। जो आपने गौण नाम लिए हैं, गौण नाम कैसे अपूर्ण नाम है गौण, जैसे ब्रह्म, परमात्मा, जगत कर्ता, जगत बंधु, ये सब कैसे हैं, सृष्टि कर्ता, जगत पालन, वो सब गौण, वो कहते को अपूर्ण नाम है। ब्रह्म है वो पूर्ण नाम नहीं है, क्योंकि ब्रह्म के ऊपर भी तत्व है, लेकिन वो न जानने के कारण इसको अपूर्ण बोला है। परमात्मा वो जो है वो अपूर्ण है, क्योंकि परमात्मा के ऊपर भी एक तत्व है। जगत करता, भगवान ने जगत की सृष्टि कर किया है, तो वो भी अपूर्ण है। वास्तव में भगवान ने खाली इस जगत की सृष्टि नहीं किया है, भगवान ने ये दोनों जगत की सृष्टि किया है। हम सर्वस्व प्रभो मत सर्व प्रवृत्ति, इसे यहाँ कहा गया है कि ये जो गौण नाम है वो अपूर्ण नाम है, इसलिए इनके द्वारा हमको सर्वोच्च सिद्धि कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती, कृष्ण धाम नहीं प्राप्त हो सकता। इससे यहाँ मुख्य नाम की प्रधानता है। मुख्य नाम है वो नित्य है, भगवान के धाम में सदा उनके साथ रहते हैं, और जब नैमित्तिक लीला करने के लिए भगवान इस धाम में प्रकट होते हैं तब भी ये सब नाम प्रकट होते हैं। और नाम जब कोई व्यक्ति उच्चारण करता है, गोविंद, गोपीनाथ, गोपीजन, प्राण, गिरधारी, दामोदर आदि जो नाम ग्रहण करता है, तो उनके द्वारा व्यक्ति को भगवान की दिव्य लीला का स्मरण होता है। अब कभी प्रयत्न करना, जब भी आप नाम लोगे दामोदर तो तुरंत याद आएगा, दामोदर लीला याद आएगी, कितना आनंद आएगा। गिरधारी तो भगवान ने गिरधर धारण किया था, लीला याद आएगी। इसे इनको बोलते हैं मुख्य नाम। तो मुख्य नाम की प्रधानता है, क्योंकि मुख्य नाम जो है वो मुख्य नाम करुणा और प्रेम की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति कराता है, लेकिन जो गौण नाम है वो करुणा, कहते हैं कि कृष्ण की करुणा और कृष्ण का प्रेम की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति नहीं करा सकता है गौण नाम। तो करुणा, भगवान की करुणा प्राप्त नहीं करा सकता है। और दूसरा है प्रेम की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति, भगवान से जो प्रेम का जो व्यक्तिगत आदान प्रदान होना चाहिए। व्यक्ति इस जगत में क्या चाहता है, प्रेम चाहता है, आनंद चाहता है, और प्रेम दो व्यक्ति के साथ, दो आपस में होता है, दो व्यक्ति होने चाहिए प्रेम के लिए।
और संसार में भी अभी क्या कर रहे हैं, दो ही व्यक्ति प्रेम करने का प्रयत्न करते हैं, पति पत्नी, लेकिन वो जो संबंध है वो संबंध नश्वर है, भौतिक है ना, वो रहने वाला टिकने वाला नहीं है, इसलिए वो प्रेम भी टिकने वाला नहीं है। वास्तविक प्रेम चाहिए तो वास्तविक प्रेम का जो व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है वो भगवान प्राप्त करा देंगे, क्योंकि प्रेम शब्द भगवान के साथ ही कनेक्ट हो सकता है। इसे कहते हैं जो गौण नाम है, तो गौण नाम कभी भी प्रेम जो है उनकी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति नहीं करा सकता है भगवान के साथ, लेकिन जो मुख्य नाम है वो अभिव्यक्ति करा सकता है भगवान के साथ। इससे ये जो नाम गौण है उससे बेस्ट मुख्य नाम है। जी गोस्वामी पाद कहते हैं कि जो गोविंद, गोपीनाथ और गिरधारी उनके द्वारा, जैसे गोपीनाथ है तो तुरंत तो गोपियों के साथ जो भगवान ने सुंदर लीला किया स्मरण होगा, उस स्मरण के द्वारा मतलब आदि भी उस समस्त लीला जब स्मरण होगा, उस स्मरण के द्वारा व्यक्ति को आह्लाद होगा, चित्त शुद्धि होगी। तो पता चलता है कि गौण नाम में और मुख्य नाम में अंतर क्या है। इसे भगवान ने अपने मुख्य नाम प्रकट किए हैं। ज्यादातर लोगों को देखना, जो भी भक्त है और भक्त भी, ज्यादातर अभक्त भी भगवान कृष्ण को याद करेंगे तो किसका नाम लेंगे, गोविंद, गोपाल आदि नाम का, क्योंकि मुख्य नाम और उसमें आनंद है, इसे व्यक्ति वही नाम का उच्चारण करने का इच्छा करता है, उसमें आनंद है। अब तक कभी देखा कि एक व्यक्ति परमात्मा 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 परमात्मा, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति परमात्मा 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 करता है, ब्रह्म 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 करता, जगत करता जगत करता जगत करता करता है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप ट्राई करना, थोड़े समय में आपका मुंह जो है वो दुखने लगेगा, लेकिन आप कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद, लोग गाते हैं ना, गोविंद बोलो हरि गोपाल, गाते रहते हैं, क्यों, भगवान की लीला परक नाम होने से उसमें, तब इन नामों में निहित प्रेम सागर, भक्ति के हृदय में प्रेम धारा बहने लगती है। जब कोई व्यक्ति इस मुख्य नाम का जप करता है तो क्या होता है, तो कहते हैं अंदर प्रेम जो है, प्रेम सागर भक्तों के अंदर उमड़ने लगता है, आनंद का अनुभव पूर्ण मात्रा में प्रकट होता है। और ये जो कथा है इनके स्मरण के द्वारा ऐसा, जब हम भगवान का नाम लेते तो उनकी कथा भी हमने सुनी होगी तो पता चलेगा ना क्या लीला है। श्रवण की भी महिमा यहाँ दिया गया है। ये नाम स्वयं सर्वशक्ति से निहित है, इसलिए इसको बोलते हैं मुख्य नाम। और आगे कहते हैं कि प्रभुपाद जी एक सुंदर सेंटेंस देते हैं, कहते हैं कि हरे कृष्ण जो है वो मंत्र नाम के पास शक्तिशील तरोताजा, आप नाचने लगते हो, आप हंसने लगते हो, आप रोने लगते हो, आनंद से आप हंसते हो, रोते हो और नाचते हो, गाते हो और धरती पर लौटने लगते हो। जो अगर ध्यान से आप नाम जपते हो तो ये सब गुण आते हैं। और रोना, नाचना और आह्लाद वो सब दिव्य होने के कारण वो सभी आपको आनंद देगा। रोता है भक्त भगवान के नाम में तो उसको उसमें भी आनंद आएगा। रोना दो प्रकार का होता है, एक तो खुशी के आंसू होते हैं और एक दुख के आंसू होते हैं। तो खुशी के आंसू जो है मतलब एक दिव्य जगत का भगवान का नाम लोगे तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि निश्चित उनको नाचता है, हंसता है, रोता है और लौटने लगता है। इससे चैतन्य महाप्रभु की लीला में आप देखेंगे, चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर के भतीजे जिसका नारायण, वो नारायणी को चैतन्य महाप्रभु ने खाली कहा कि हे नारायणी कृष्ण बोल, और जैसे आदेश दिया कृष्ण और भगवान ने आदेश दिया तो नारायण ने तुरंत कृष्ण 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 बोलने लगी और कृष्णा में अचानक बोलते बोलते नाचने लगी, नाचते नाचते रोने लगी ना, जोर जोर से चिल्लाने लगी। तो तुरंत चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर को कहते कि देखिए नाम का फल है। जो व्यक्ति ध्यानपूर्वक भगवान का नाम लेता है वो नाचता है, गाता है, रोता है, आह्लाद करता है। तो नारायण के साथ ऐसा जगाए मदाए भी जब भक्त बन गए तो उनकी भी वही दशा। हमारे जो भक्त है आप देखना
लोग कहते कि इस्कॉन वाले नाचते क्यों रहते हैं, जब भी कुछ कीर्तन चालू होता है तो तुरंत हिलना चालू करते हैं। क्योंकि भगवान का नाम ऐसा है कि व्यक्ति तुरंत नाचना चालू करता है। कोई व्यक्ति कीर्तन चल रहा है ना, तो कभी कभी बहुत लोग होते हैं जो अभी भक्ति में नहीं लगे लेकिन वहां कीर्तन में पहुंच गए, तो वो लोग क्या करते हैं, नाचते नहीं है, लेकिन वास्तव में उनको अंदर से नाचने की इच्छा होती है। सब भक्त नाचे, उनकी इच्छा तो होती है, लेकिन वो अपने पद पोजीशन, पैसे के अहंकार के द्वारा वो नाचता नहीं है। लेकिन घर में जाकर वो थोड़ा बाथरूम में नाच लेता है। आनंद तो आता है, उनको लगता है मैं भी थोड़ा नाच लूं, क्योंकि भगवान का नाम इतना आनंद है। जब भी हम नगर संकीर्तन में जाते हैं, सब भक्त नाचते हैं, तो जो घर वाले होते वो भी बाहर आकर वो भी थोड़ा बहुत स्टेप कर लेते हैं, नाचते हैं निश्चित। क्योंकि भगवान का जो नाम है, भगवान का नाम सबको नचाएगा, आनंद देगा, और आनंद आता है तो व्यक्ति नाचता है। तो प्रभुपाद जी वही कहते कि यही जो है नाम का फल है। चैतन्य महाप्रभु जब जा रहे थे तो उसके सामने प्रकाश आनंद सरस्वती मिले। चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया था, प्रकाश आनंद सरस्वती ने देखा। उसने देखा कि जो सन्यासी है, नवयुवान, वो नाच क्यों रहा है। ये सन्यासी है तो उनको वेदांत पढ़ना चाहिए, एक जगह पर बैठकर वेदांत तत्व श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ऐसे भावुक की तरह नाच क्यों रहा है, वो हंसने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु को पूछा प्रकाशानंद ने कि आप प्रकाशानंद कहते आप सन्यासी होकर क्यों नाच रहे हो ऐसे भावुक की तरह, आपको बैठकर वेदांत सूत्र पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत 2 हाथ जोड़कर कहा, ऐसा नहीं कहा कि आपको क्या पता है ना, नाम लेते ही मजा आता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने नम्रता से उनको कहा। चैतन्य महाप्रभु प्रकाश आनंद सरस्वती को कहते हैं कि मैं क्या करूं, ये जो मंत्र है ये मेरे गुरु ने दिया है, और जब से दिया है तब से मैं नाच रहा हूं। वो कहते हैं कि गुरु मोर मूर्ख जानी करिला शासन। अब स्वयं भगवान है चैतन्य महाप्रभु, और प्रकाश आनंद सरस्वती जो मायावादी है उनको अपनी दैन्यता दिखाते हुए कहते हैं कि मैं इसमें क्या करूं, मेरा इसमें बस नहीं है, मैं नाचना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी गुरु मोर मूर्ख जानी करिला शासन। गुरु ने मुझे मूर्ख जानकर कहा, करे मूर्ख, तुझे कुछ नहीं आता है, तुझे वेदांत पढ़ने का अधिकार नहीं है, तुझे कुछ आता ही नहीं है, एक काम करे मंत्र तू खाली तू मंत्र बोल, भगवान का जो नाम है महामंत्र वो जप तू, बाकी किसी में तेरा बुद्धि नहीं चलेगा, तू मूर्ख है। मतलब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं गुरु ने मुझे मूर्ख कहा और शासन करके कहा कि तेरी इसमें पहुंच नहीं है, तू ये मंत्र जप। तो ये मंत्र में जब प्रकाश आनंद सरस्वती कहते कि कोई बात नहीं, तेरे गुरु ने तुझे मंत्र दिया, लेकिन ऐसे भाव की तरह नाच क्यों रहा है, साइड में बैठकर जपना, नाच क्यों रहा है तू। चैतन्य बाबू कहते मैं वही नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं जैसे नाम ग्रहण किया गुरु से और जैसे मैं नाम लेता हूँ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इतना आनंद आता है और मैं नाचने लगता हूँ न चाहते हुए। और ये बात मैंने गुरु से भी कही, मैं गुरु के पास गया और गुरु को कहा किबा मंत्र दिला गोसाई, किबा तारा बल, कौन सा कैसा मंत्र आपने दे दिया और कितना इसमें बल है। नाचीते नाचीते करीले पागल, मतलब जपीते जपीते करीले पागल, मैं जैसे जपता हूं भगवान का नाम तो मुझे पागल करता है, मैं उन्मत्त होकर नाचने लगता हूं, क्या है। तब मेरे गुरु ने कहा कि यही नाम का फल है, जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र जपता है, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करता है और नाचने लगता है, वही कीर्तन वही नाम का फल है। क्योंकि भगवान का नाम इतना उत्कृष्ट इतना दिव्य है कि कोई भी व्यक्ति उसको जपेगा तो नाचना चाहेगा। तो यही चैतन्य महाप्रभु का यहाँ प्रभुपाद वही कहते हैं कि जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र जपता है वो नाचता है, रोता है, गाता है, चिल्लाता है। लेकिन जो भौतिक लोग हैं वो व्यक्ति को सहन नहीं होता है, तो क्या करते हैं। पद्यावली में रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि हमें बहुत सुंदर बात कर रूप गोस्वामी पाद, ये जो गुरु शिष्य परंपरा है तो रूपानुग है,
हमको उनके पीछे चलना है, रूप गोस्वामी के पीछे चलना है। वही रूप गोस्वामी एक ग्रंथ है पद्यावली। उस पद्यावली में रूप गोस्वामी बात कहते हैं कि हमें बाहरी लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए, भले वे उपहास करें या हमसे कोई भी मतलब हमारा मजाक उड़ाए, लेकिन हमको उनके सामने नहीं देखना है। और कहते हमको भगवान के नाम में नाचना है और गाना। कोई भी व्यक्ति होता है ना, बहुत लोग होते हैं जो नगर संकीर्तन निकालते हैं, प्रोग्राम होता है तो जो भौतिक लोग होते हैं जिसको ये नाम के बारे में, सत्संग के बारे में कोई श्रद्धा नहीं, वो लोग डांटते हैं, कुछ पट्टू पट्टू कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो रूप गोस्वामी पाद यहाँ के मन में बिठा लेना चाहिए। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि ऐसे लोगों की कभी परवाह नहीं करनी है। ऐसे लोगों का आपको क्या करना है, नाम लेना है, नाचना है, गाना है। और ऐसे लोगों को ठिकाने पे लगाने का काम कृष्ण का है, उसको उनकी बुद्धि ठीक करने का काम कृष्ण का है। आप कुछ मत बोलो, आप नाचते रहो। बहुत ऐसे मैंने श्रवण सुना है कि भक्त जब 12 बजे 1 बजे दोपहर को इतनी धूप है, फिर भी हरिनाम संकीर्तन जब करते हैं तो इतना नाचते हैं, दूसरे लोगों विचार करते कि इतना धूप है, हम बाहर नहीं निकल पा रहे और ये लोग इतनी धूप में नाच रहे, आनंद ले रहे हैं, उसका कारण क्या है? तो वो देखकर इच्छा करते हैं कि क्यों इतनी धूप में लोग नाच क्यों रहे हैं, इतना आनंद क्यों ले रहे हैं, उसको आनंद कहाँ से आ रहा है? तब वो जिज्ञासा लेकर भक्तों के पास आते हैं कि आनंद कहाँ से आ रहा है? तो भक्त कहते हैं कि आनंद भगवान के नाम से। धीरे धीरे फिर वो आनंद प्राप्त करने के लिए इस्कॉन मंदिर आता है, भक्तों का संग के द्वारा वो भी हरे कृष्ण महामंत्र जपना चाहिए। ऐसे अनेक जगह पे हुआ है और होता है ना, क्योंकि जब कोई व्यक्ति महामंत्र जपता है, कीर्तन करता है, उसको कोई भान नहीं रहती है, कोई भान नहीं रहती। इससे यहाँ रूप गोस्वामी पाद कहते हैं हमको किसी से डरने की जरूरत नहीं, भले कोई उपहास करे, हरे कृष्ण महामंत्र जपो। क्यों? क्योंकि यही उद्धार का एक कारण है। 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आदि जो भक्त हैं वो कीर्तन करते तो लोग उनसे भी उपहास करते ना, उनको भी भला बुरा कहते, लेकिन चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षद ने कभी उनके सामने देखा नहीं है और वो नाचते रहते। कभी कभी तो लोग कहते कि जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, नाम लेकर निश्चित भूखे हुए हो, कुछ खाना नहीं मिला है, चिल्ला रहे, ऐसी बात कहते लोग। रूप गोस्वामी पाद कहते कि उनके सामने आपको देखना नहीं है ना, क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षद के साथ कीर्तन करते तो अनेक ऐसे ईर्ष्यालु लोग होते थे जो डांटते, गालियां देते। कभी कभी तो ऐसा होता कि वो मुसलमान जो राजा थे काजी, वो काजी को जाकर फरियाद करते कि ये लोग नाम जोर जोर से लेते, सोने नहीं देते, ही वो फरियाद करते। और काजी मुसलमान था, कट्टर हिंदुओं का। काजी ने तुरंत वो संकीर्तन बंद रखाने के लिए मृदंग तोड़ दिया। आप सब परिचित हो कथा से शिवाश आंगन में। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उनको तुरंत सबक सिखाया। नरसिंह भगवान उनके ऊपर चढ़ गए थे, मेरे भक्तों को अगर हरिनाम संकीर्तन में रोका तो तेरा छाती फाड़ दूंगा। नरसिंह भगवान ऊपर चढ़ गए थे। तब से काजी ने निश्चित किया कि आज से मैं कभी संकीर्तन को नहीं रोकूंगा। मैं नहीं, मेरी पीढ़ियों को मैं कह के जाऊंगा कि कोई भी यहाँ जब भी संकीर्तन हो, कोई भी उसमें बीच में परेशान किसी को नहीं करेगा। काजी कह के गए। अभी मायापुर में आप जाओगे, इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, वर्ल्ड का फर्स्ट नंबर का मंदिर, इतने करोड़ों रुपए का। वहां इतने मुसलमान है, लेकिन जब भी हरिनाम संकीर्तन निकलता है ना, तो मुसलमान उसको सहारा, मतलब उनको सपोर्ट करते। काजी ने कह के कोई भी हो, मुसलमान हो या कोई भी ज्ञाति का हो, भगवान का नाम है, सब जीवों के लिए है, सबका उद्धार करेगा। तो यहाँ मतलब जीव गोस्वामी पाद कहे इतना संदेश देते कि कुछ भी हो जाए, कोई भी व्यक्ति कुछ भी करे, आपको रुकना नहीं है। आपको हरे कृष्ण महामंत्र में, कीर्तन में नाचना है और गाना है। कोई व्यक्ति अगर उपहास करता है, आपको डांटता है, कुछ गाली गलौज करता है और वो सुनकर आप उसके साथ लड़ने लगे या फिर आपने उनकी बात सुनकर छोड़ दिया है ना, तो न तो कल्याण होगा, उल्टा शास्त्र की दृष्टि में मूर्ख गिने जाए। ऐसे लोगों के सामने मत ना। हम सुनते
सुनते तो संत कहते कि भाई हाथी जब चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। अगर हाथी उस कुत्तों के पीछे भागेगा तो हाथी पीछे थक जाएगा। और एक कुत्ते थोड़ा होता है, अनेक कुत्ते गली गली में कुत्ते हैं, तो कितने लोगों के पीछे भागता रहेगा वो। इससे हाथी क्या होता है, हाथी कुछ नहीं देखता, वो कुत्ते भौंकते रहे। हाथी अपने मदमस्त चाल में चलता है। हाथी चाले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। ये रूप गोस्वामी कहते। तो लोग बहुत मिलेंगे आपको ना, जो आप नाम जब आपको कहेंगे क्या भक्त हो गया तुम भी, कुछ नहीं रखा, चल पिक्चर देखने यहाँ जाते, और बहुत कुछ भला बुरा कहेंगे, लेकिन उनके सामने देखना है, क्योंकि हमारा उद्धार का एक ही मार्ग है कलयुग में, वो है हरिनाम संकीर्तन। अगर किसी को मिला है तो समझो करोड़ों करोड़ों जन्म की सुकृति इकट्ठित हुई है। हमारे पितरों ने हम पर कृपा की है, तब जाके भगवान के नाम जो है हमारे मुख से उच्चारण हो रहा है। और ऐसे सामान्य व्यक्ति का कुछ उपहास या कुछ सुनकर हम छोड़ दें उनको उनके सामने मदमस्त होकर नाचो भगवान का नाम, क्योंकि भगवान का नाम सब कुछ आपका समय की बात है। तो यहाँ मुख्य और गौण नाम की चर्चा हो, और उसके अतिरिक्त एक है माधुर्य नाम। और माधुर्य नाम की चर्चा करते हुए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि महामंत्र में भगवान के सर्वोच्च माधुर्य नाम है। जो महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र, कृष्ण नाम है, वो भगवान को प्रिय है। जो भगवान को प्रिय होता है वह उच्चारण करते तो भगवान प्रसन्न होते हैं। जो माधुर्य है वो किसमें, कृष्ण नाम है। इससे चैतन्य महाप्रभु जब आए तो चैतन्य महाप्रभु में ब्रज प्रेम लेकर आया, ब्रज का प्रेम लेकर आया। तो ब्रज का प्रेम, माधुर्य प्रेम आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो चैतन्य में अनेक नाम है भगवान के, मुख्य भी, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कौन सा नाम दिया, कृष्ण। क्यों, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कृष्ण जहां नाम है उसमें माधुर्य मंडित है, मतलब माधुर्य से भरा हुआ है, इससे कृष्ण नाम पेश है ना। हरे कृष्ण महामंत्र में सब जो रस है वो प्रगाढ़ आसक्ति मिश्रित विद्यमान है। जो माधुर्य कृष्ण है वो माधुर्य से मंडित नाम है, और जब कोई व्यक्ति कृष्ण नाम लेगा तो माधुर्य उनको प्रदान होगा। माधुर्य जो है गोस्वामी कहते हैं माधुर्य भगवत्ता सा ब्रजे कैले प्रजा। ये माधुर्य है वो भगवत्ता का सार है। जैसे हमने इससे पहले रामानंद राय संवाद में हमने चर्चा किया था कि यहाँ ऐसा कह रहे भक्ति विनोद ठाकुर के महामंत्र में सब रस जो है वो अंदर, मतलब शांत, सख्य, दास्य, वात्सल्य और माधुर्य तो है, पांचों पांच रस इसमें निहित। और दूसरे गौण है वो भी है, लेकिन ये पांच रस मुख्य। तो उनका उदाहरण देते हुए हमारे रामानंद राय और चैतन्य के संवाद में कृष्णदास गोस्वामी कहते हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य भी कहते हैं कि जैसे आकाश है, आकाश में क्या है, शब्द है, और उसके बाद आता है वायु। तो वायु में शब्द भी है और स्पर्श दोनों है, तो मतलब वो वायु में आकाश भी आ गया। अब नीचे आएंगे तो आता अग्नि, तो अग्नि आ गया, तो अग्नि में शब्द भी है, स्पर्श भी है और रूप भी है अग्नि। तो अग्नि में वो दोनों भी आ गए, मतलब अग्नि भी तीन हो गया। और उनके नीचे जाएंगे तो कहते हैं कि जल, तो जल में शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है और अपना रस भी है। तो चारों चार आ गया पानी, जल। उसके नीचे जाएंगे तो पृथ्वी, तो पृथ्वी में शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है और रस भी है और गंध भी है, मतलब पृथ्वी का गुण। तो पांचों पांच किसमें निहित है, पृथ्वी। वैसे ये जो माधुर्य है, माधुर्य में सख्य है, दास्य है, वात्सल्य है, शांत, चारों रस माधुर्य में है। और पांचों माधुर्य, तो सभी रस है इसमें प्रगाढ़ आसक्ति मिश्रित है माधुर्य। इससे भगवान का जो कृष्ण नाम है वो ब्रज की लीला का समस्त प्रकार का जो रस है वो प्रदान करने की शक्ति किसमें है, कृष्ण नाम।
इससे यहाँ भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि ये जो नाम है सर्वोच्च माधुर्य नाम है। इससे हमने 3 नाम की जो चर्चा हुई, गौण, मुख्य और एक माधुर्य नाम। तो माधुर्य नाम में कृष्ण नाम आता है। इससे यहाँ कहते हैं कि ये भगवान के नाम जो है माधुर्य नाम, कृष्ण नाम, वो मुक्तिदाता और ऐश्वर्य उन दोनों से रहित है। जो माधुर्य नाम है वो मुक्ति और ऐश्वर्य से रहित है। ऐश्वर्य नहीं है माधुर्य में, और मुक्तिदाता वो भी नहीं, वो सब गौण है। जब कोई व्यक्ति कृष्ण का नाम लेता है ना, तो ये सब मुक्ति है, ऐश्वर्य है, वो गौण है, एकदम गौण है। मुख्य क्या है? मुख्य है कृष्ण प्रेम, कृष्ण की मधुरिमा, वो आपको प्रदान करेंगे, कृष्ण प्रेम प्रदान करेंगे, वो मुख्य है। बाकी ऐश्वर्य है, मुक्ति देना, तो सब क्या है? तो यहाँ भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि वो जो ऐश्वर्य है और मुक्तिदाता का उल्लेख माधुर्य में होता है। गोपियां भी जब माधुर्य मतलब भगवान ऐश्वर्य भाव में कभी प्रकट होते तो गोपियां उनके सामने देखती भी नहीं और उनको ही पूछती कि भाई कृष्ण कहाँ है हमारा। भले ऐश्वर्य रूप में भगवान प्रकट होते हैं चतुर्भुज, लेकिन गोपियां उनको थोड़ा सा भी भाव देती। तो इसमें यहाँ कहते हैं कि महामंत्र प्रेम सूत्र एक निजी है। जो प्रेम सूत्र है, यहाँ भक्तिविनोद ठाकुर एक सुंदर बात कहते हैं कि 2 चीज मैंने बोला, गौण और मुख्य। कृष्ण मंत्र है ते हबे संसार मोचन, कृष्ण नाम है ते पाबे कृष्ण चरण। 2 लाइन है, 2 लाइन में एक गौण और एक मुख्य। पहली लाइन है कृष्ण मंत्र है बे, कृष्ण का नाम को व्यक्ति लेता है संसार मोचन, उसके संसार जो है संसार से मुक्त हो, वो क्या है? वो गौण है। संसार से मुक्ति मतलब भगवान का नाम लेना, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दूसरा जो कहता है कृष्ण नाम है ते पाबे कृष्ण चरण, ये मुख्य। जब कोई व्यक्ति कृष्ण लेता है तो कृष्ण की मधुरिमा, कृष्ण के चरण प्राप्त होते मुख्य। तो संसार मोचन, मुक्ति प्राप्त करना, ऐश्वर्य प्राप्त करना, भगवान के नाम का गौण फल है। तो हम समझ सकते हैं भक्तिविनोद ठाकुर मतलब ये जो कहने का इसका भाव है, तो भक्तिविनोद ठाकुर जो माधुर्य है उसको ऊपर ले जाना चाहते हैं, माधुर्य को ऊपर ले जाना चाहते हैं, और ऐश्वर्य है, मुक्ति है, वो सबको नीचे रखना चाहते हैं। ये सब तो एकदम किसी को भी मिल सकता है, और भगवान का नाम तो इतना सर्वोत्कृष्ट है कि कोई एक बिल्ली को भगाने के लिए या चूहे को भगाने के लिए शेर को लाने की जरूरत नहीं है, तो अपने आप मिल जाएगा, है ना। भगवान का नाम लोगे सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। लेकिन यह मुख्यत्व माधुर्य नाम को कहते हैं। जी गोस्वामी पाद कहते हैं कि 2 चीज होती है, एक तो मंत्र और एक नाम, 2 चीज होती है। मंत्र जो है वो भगवान के नाम से ही बनता है, और नाम और मंत्र दोनों अलग है, भिन्न है। तो मंत्र और नाम कैसे भिन्न है? तो कहते हैं जो मंत्र है वो मंत्र ऋषि मुनि मतलब साधु और भगवान, वो दोनों की कृपा के द्वारा, शक्ति के द्वारा वो मंत्र में निहित है। ऋषियों की शक्ति और भगवान की शक्ति दोनों निहित है, वो दोनों निहित के द्वारा मंत्र बनता है। लेकिन भगवान का जो पवित्र नाम है वो एकदम स्वतंत्र है। जैसे यहाँ जीव गोस्वामी पाद कहते हैं, परम गति कृष्ण प्रेम हमको प्रदान करेगा। अतएव कृष्ण का नाम बाकी मंत्र से उपयुक्त है। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि चारों युगों में मुक्ति के विषय अलग अलग मंत्र है। 4 युगों में मुक्ति के लिए अलग अलग मंत्र है। भगवान की शक्ति, तेज, ऐश्वर्य भाव का संबोधन करते हैं। जो दूसरे युग में मंत्र है वो क्या संबोधन करते हैं? भगवान का तेज, ऐश्वर्य और भगवान की शक्ति को सब प्रकाशित करते हैं। लेकिन कलयुग में अगर कोई व्यक्ति प्रेम, भगवान की प्रेम सेवा हेतु निस्वार्थ भाव से कोई अगर पुकारता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो जो कलयुग है, कलयुग का उद्धार का यही मंत्र है। इससे दूसरे युगों में अलग अलग मंत्र होते हैं जो ऐश्वर्य, शक्ति, तेज का प्रकाशन करते हैं। लेकिन ये
कलयुग में महामंत्र जो स्वयं कृष्ण अपने मंत्र नाम के रूप में आए हैं, और वही कृष्ण उस नाम का प्रचार करने के लिए 500 साल पहले चैतन्य के रूप में, भक्त के रूप में अवतार लिया है। अगर कोई व्यक्ति महामंत्र का जप करेगा तो ये तेज ऐश्वर्य शक्ति तो साइड में चला जाएगा, उसको सर्वोत्कृष्ट माधुर्य भाव की प्राप्ति। इसी कलयुग में जो महामंत्र है सर्वश्रेष्ठ। इसे हमने माधुर्य भाव का तो हमने राय रामानंद और चैतन्य संवाद में चर्चा किया है बहुत। तो यहाँ मतलब नाम के रूप में यही चर्चा का विषय बन चुका है भक्तिविनोद ठाकुर के द्वारा। और कहते हैं कि जब कोई भक्त भक्ति करना चालू करता है तो धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ता है। तो जो शिक्षा गुरु होते हैं, शिक्षा गुरु होते हैं, वो दीक्षा गुरु के पास उनको दीक्षा दिलाते हैं। तो हरिनाम महामंत्र, हरिनाम दीक्षा होती है। हरिनाम की दीक्षा के द्वारा 5, 7, 8, 10 साल जाने के बाद वो जो भक्त है, वो भक्त को ब्राह्मण दीक्षा होती है, मतलब गायत्री मंत्र मिलता है। जब वो योग्य हो जाता है तो गायत्री मंत्र उसको मिलता है। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि जब जीव होता है, वो जीव गुरु की आज्ञा से, वैष्णव की कृपा से, जब गुरु ने जो मंत्र दिया है वो मंत्र जपते जपते भगवान की भक्ति करता है, भक्ति करता करता जब आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ता हुआ जब वो जीव उस स्थिति में, स्वरूप स्थिति में जब पहुंचने पर, जब स्वरूप स्थिति मतलब एक धाम में हमारा स्वरूप है कि हम भगवान के सखा हैं, हम भगवान के दास के रूप में सेवा करते हैं। वहां हम कौन से भाव में सेवा करते हैं, हमारा एक स्वरूप है। आप जब बृहद भागवतम पढ़ोगे तो उसमें पूरा वर्णन है। तो हमारा एक स्वरूप है। जब भक्त यहाँ हमारा स्वरूप माया के आवरण से ढक चुका है, जब गुरु की कृपा से भक्ति स्टार्ट करते, धीरे 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 भक्ति में अग्रसर होते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि तब उस स्तर पर पहुंचते हैं, स्वरूप स्थिति में आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं जो गायत्री मंत्र होता है वो गोपाल मंत्र, गायत्री मंत्र पीछे छूट जाता है और मुख्य क्या रह जाता है, तो कहते हैं हरे कृष्ण। जो गायत्री मंत्र है वो भी भक्ति में जब आगे बढ़ता है भक्त, तो वो भी पीछे रह जाता है ना, वो भी नीचे हो जाता है। और मुख्य किसका, कृष्ण का नाम। विचार कीजिए आप, लोग अभी आप जाओगे कोई भी दुकान पर या तो क्या बजता है, गायत्री मंत्र बजता है। गायत्री मंत्र की न तो महिमा पता है, गायत्री मंत्र किसको जपना चाहिए, कैसे जपना चाहिए, क्या नियम है, कौन से टाइम पर जपना चाहिए, किसी को कुछ पता नहीं। और इस नाम का अगर आपने गलत तरीके से उनको रटा बजाय बोले तो उसका इफेक्ट गलत आ सकता है अपने जीवन। किसी को कुछ पता ही नहीं है। शास्त्र कहता है कि ये जो गायत्री मंत्र है, वो गायत्री मंत्र जो है वो ब्राह्मण ही ले सकता है। और वो मौन मंत्र होता है। जब ब्राह्मण गायत्री जपता है तो मौन मंत्र लेता है, वो सबके सामने प्रकट करने की मंत्र है ही नहीं। जब गुरु उनको दीक्षा दे तो गुरु खुद कहता है कि अगर आपने ये मंत्र में आपको दे तो किसी के सामने आपने बोल दिया और किसी को कह दिया तो जो मंत्र है उनकी शक्ति रहेगी नहीं। आप कितना भी उसको फिर जपो तो शक्ति नहीं रहेगी। इससे मंत्र जो गायत्री मंत्र किसी को सुना देते नहीं है। जब ब्राह्मण होता है तो मौन जपता है, वो मतलब मन से जपता है। तो ये सब विधि है, मौन जपना है और उसका टाइम होता है ना। सुबह 5:30 बजे आरती के बाद 5, 5:30 बजे, मतलब 5 से 6 बजे के बीच में, फिर दोपहर को 12 बजे और शाम को 6 बजे, ये टाइम होता है। और 3 टाइम स्नान करना या 2 टाइम स्नान करना है कलयुग के हिसाब से। तो ये शुद्धि, ये सब नियम है गायत्री मंत्र का। तो अनेक नियम है, लेकिन यहाँ जो हरे कृष्ण की बात करें, महामंत्र की हम बात करें, जो कलयुग का युग धर्म है हरे कृष्ण महामंत्र, तो कहते हैं जो गायत्री मंत्र लोग जपते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता है, अपने स्वरूप स्थिति को पास पहुंचता है, तो वो गायत्री मंत्र होता है वो भी क्या हो जाता है, नीचे रह जाता है, वो भी छूट जाता है। और मुख्य क्या हो जाता है, हरे कृष्ण महामंत्र। क्योंकि जीव को प्राप्त क्या करना है, कृष्ण को प्राप्त करना है, कृष्ण की मधुरिमा को प्राप्त करना है, कृष्ण के धाम को प्राप्त करना है।
और कृष्ण के धाम को प्राप्त कराएंगे कौन? स्वयं कृष्ण। और वही कृष्ण नाम के रूप में आए हैं। जब हम नाम का आश्रय लेंगे तो वही नाम हमको सीधा भगवान की माधुर्य तक पहुंचे। तो ये दूसरा है जो तुरंत गौण हो जाएगा। इसे भक्तों हमको हरे कृष्ण महामंत्र जपना चाहिए। इसलिए मैं आपको महामंत्र जो महिमा है वो बहुत अगाध महिमा है। जो छोटे छोटे मंत्र है उनके सामने कुछ नहीं है। इसे कलयुग के उद्धार के लिए आंख बंद कर जब भी मन हो आप महामंत्र जपिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यहाँ एक सुंदर और बात भक्ति ठाकुर कहते हैं, भगवान के धाम में जीव भौतिक जगत में कृष्ण नाम कीर्तन जीव की नित्य क्रिया है। आध्यात्मिक जगत हो या भौतिक जगत हो, ये जो महामंत्र है जीव की नित्य क्रिया है। भौतिक जगत में है तो वहां भी उसकी क्रिया होनी चाहिए, महामंत्र जपे। और महामंत्र जब तक जब उसकी स्वर्ग स्थिति में स्थापित हो गया, भगवान के धाम में चले गया, भगवान का दर्शन हो गया उनको, तभी उनको करना क्या है? तो कहते आध्यात्मिक जगत में जाने के बाद भी नित्य क्रिया क्या रहेंगी? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि हम जीवेर स्वरूप हो नित्य कृष्ण दास, जीव का स्वरूप है, कृष्ण के दास है और कृष्ण की सेवा करना हमारा स्वरूप है। कृष्ण की सेवा छोड़कर कुछ अन्य काम करेंगे तो चिंता दुख उपाधि और इस संसार में वापस पहुंचे। हमारे स्वरूप में प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना? महामंत्र। और वहां प्राप्त करने के बाद भी तो ये नित्य क्रिया है, महामंत्र है। और एक सुंदर बात कहते हुए कहते हैं कि आध्यात्मिक जगत में प्रवेश के बाद कहते हैं पृष्ठभूमि होती है। जब ग्रंथ आप स्टार्ट करते हो ना तो पृष्ठभूमि होती है शुरुआत। तो वो मतलब भगवान के धाम में जाने से पहले पृष्ठभूमि क्या है? महामंत्र। जैसे आप देखिए वृंदावन जहां भगवान कृष्ण लीला करते, वहां गोप सखा है, गोपिया है, तो कौन है? वो सिद्ध है, भगवान की कृपा पात्र है, मतलब वो आध्यात्मिक जगत के हैं वो सब। लेकिन भगवान उनको अपनी लीला को संपन्न करने के लिए वो सब भगवान की सेवा करते हैं, तो सब आध्यात्मिक है। लेकिन हमको उनके द्वारा समझना चाहिए, गोपियों और गोप बाल उनके द्वारा समझना चाहिए वो लोग क्या करते हैं, वो भी भगवान का नाम है। बिल्वामंगल ठाकुर कहते हैं कि जब भी गोपियां या गोपाल साथ मिलते तो क्या करते? वने वने गोप वधू कदम्बा समे मिलित्वा समवाय योग। जब समय मिलित्वा, जब साथ मिलते हैं ना सब, तो क्या करते हैं? योग करते हैं। कौन सा योग करते हैं? ना पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविंद दामोदर माधवेति। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं, और एक ही नाम जपते, एक ही नाम रटते हैं। कौन सा है? गोविंद दामोदर माधव। गोविंद दामोदर माधव जो भगवान के लीला परत नाम है ना, और कृष्ण के वो नाम है, वो उनका उच्चारण करते रहते गोपाल ब्रजवासी। क्योंकि यही स्वरूप सिद्ध होने के बाद भी, भगवान के धाम में जाने के बाद भी हमको करना क्या है? कृष्ण गोविंद गोपाल, जो हमको ये ब्रज लीला के गोपिया गोपाल समझा। जब उद्धव जी जब मैंने इससे पहले भी वर्णन कर चुका हूं, उद्धव जी जो है ब्रज में गए कृष्ण का संदेश देने के लिए। नंद बाबा यशोदा को पूरी रात समझाया, लेकिन नंद बाबा एक ही बात रटते रहते कि हाँ तू जो कहता है सही बात है, कृष्ण भगवान है, ये है वो है, परमात्मा है, जो भी है। लेकिन अंत में नंद बाबा कहते कि जो भी है छोटा है, मेरा लाला है, बस मेरा पुत्र है। इतना वात्सल्य भाव था है ना कि उनके सामने उद्धव जी पागल हो गए। लेकिन नंद बाबा उनकी बात नहीं सुनी, वो बोले नहीं मेरा कृष्ण मेरा पुत्र है। इतना वात्सल्य भाव था। ये जब चर्चा हो रही थी तो अचानक सुबह कहते कि 3, 3:30, 4 बजे हो गए, और सुबह गांव में तो सब सुबह जल्दी जग जाते। उद्धव जी ने जैसे नंद बाबा के घर बाहर झांका तो समस्त गोपियां अपने घर में जग गई थी
और जो लालटेन हम जिसको बोलते हैं, वो लालटेन चालू किया और लालटेन चालू कर कर अपना नित्य कर्म करने लगी। क्या करने लगी? वो जो दही आता है ना, वो दही मंथन करने लगी। और मंथन करते करते सुखदेव गोस्वामी बात कहते हैं कि उद्धव ने देखा। क्या देखा? तो कहते हैं कि उद्धव ने देखा गोपियां वो मंथन करते करते कुछ गा रही है। क्या गा रही है? उद्गायती नाम अरविंद लोचनम। भगवान का नाम क्या है? अरविंद लोचन। उद्गायती मतलब वो गा रही है। उद्गायती नाम अरविंद लोचनम ब्रजांगनानां दिवं स्पृशध्वनि। वो अरविंद लोचन का क्या करते हैं? ब्रजांगनानां मतलब वो गोपियां, ब्रज की गोपियां, नाम दिव्यम स्पृशध्वनि, दिव्य ध्वनि है नाम की, उसको कैसे ले रहे? स्पृशध्वनि मतलब धीरे धीरे वो गा रही है। और क्या करते हुए गा रही है? दद्नश्च निर्मंथन शब्द मिश्रितो। वो दग्नश्च मतलब ये मंथन करते हुए निर्मंथ शब्द मिश्रितो। अब निर्मंथ कर रही है तो साथ में गा रही है, तो जो घर आवाज आ रहा है, मटके का आवाज आ रहा है, चूड़ियों की आवाज आ रहा है, तो कीर्तन हो रहा है। कौन देख रहा है? उद्धव देख रहा है। दद्नश्च निर्मंथन शब्द मिश्रितो निरस्त एन सदा दिशाम मंगलम। ये जो कीर्तन कर रहे गोपी, वो कीर्तन के द्वारा निरस्तते येन दिशाम अमंगलम, वो कीर्तन के द्वारा भगवान का कीर्तन गोपियां कर रहे। उद्धव जी देख रहे हैं कि समस्त दिशाओं का अमंगल है वो नाश हो रहा है। ब्रज में अमंगल कहां से होगा? क्योंकि रोम रोम में कृष्ण है सबके, कृष्ण के अलावा किसी को कुछ काम नहीं। कृष्ण गति, कृष्ण पति, कृष्ण ही हमारा आंधे सी लाकड़ी आधार, आधार श्याम नाम है। श्याममति, श्याम गति, श्याम ही हमारा पति। ये ब्रजवासियों का भाव है। उनको उनके रोम रोम में कृष्ण है ना। इसे वहां अमंगल की बात ही छोड़ो, है ही नहीं। लेकिन फिर भी सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब गोपियां जब नाम ले थे तो अमंगल है ना, मतलब मंगल तो मंगल ही है ना, अमंगल का कोई नाम नहीं। तो उद्धव ने देखा गोपियां जो स्वरूप सिद्ध है, भक्तों की पार्षद है, लेकिन भगवान के साथ जब आती तो भगवान के साथ आकर उनको शिक्षा देती हैं कि आप भौतिक जगत में, इस जगत में फंसे हुए हो और आप भगवान का नाम लेकर जब भजन करके भगवान के धाम में जाओगे तो वहां जाके आपको करना क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। अगर भगवान के धाम में जाने के बाद भी यही करना है तो अभी से हरे कृष्ण महामंत्र बहुत प्रेम से जपना चाहिए। हमारे जीवन का सर्वोच्च लाभ समझकर, सर्वोच्च सिद्धि समझकर ये मंत्र का जप करना चाहिए, है ना। आगे भी हम समझेंगे हमारे आचार्य, हमारे पुराण, उपनिषद, भागवतम आदि ग्रंथ हमारे आचार्य नाम के विषय में क्या कहते हैं। हम धीरे धीरे उसका विषय, तो ये नाम तत्व के विषय में श्रवण किया। तो कल पुनः हम 6 बजे मिलेंगे और उसको और आगे बढ़ाएंगे और नाम जो महिमा है उसको प्रेम से हम गाएंगे। तो बस आज इतना ही। कल सुबह पुनः हम 6 बजे मिलेंगे और यही चर्चा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद